तो कॉन्स्टिट्यूशन का हनन जहाँ भी है, जिसके साथ भी होगा, हम वहाँ मौजूद मिलेंगे। उन तमाम कानून को आप खत्म कर देंगे जो हमें दिए गए हैं। क्या वो लोग किसी दूसरे मुल्क के थे जिसमें पुलिस ने गोलियां चलाई उन पर? 12 साल की बच्ची से छेड़खानी हो जाए और कोई एक सांस भी ना बोले। कई दलों के नेताओं और बुद्धिजीवियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है। ये गठबंधन इसलिए वजूद में आया है कि सरकार को संविधान की याद दिलाई जा सके। मुस्लिम समाज को काफी टारगेट किया जा रहा है और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ मानसी। एक्सप्रेस न्यूज भारत आज आपके लिए उत्तराखंड की एक स्पेशल स्टोरी लेके आया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज एक नया गठबंधन वजूद में आया है। उत्तराखंड में बिगड़ते जा रहे हैं हालातों के मद्देनजर देहरादून में कई दलों के नेताओं और बुद्धिजीवियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है, जिसका नाम संविधान बचाओ गठबंधन होगा। ये गठबंधन इसलिए वजूद में आया है कि सरकार को संविधान की याद दिलाई जा सके, क्योंकि सरकार संविधान से नहीं बल्कि अपने एजेंडे पर काम कर रही है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से मुस्लिम समाज को काफी टारगेट किया जा रहा है और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। इसी को लेकर विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें नफरत की राजनीति, समाज पर जुल्म और किसी भी तरह के भेदभाव को कबूला नहीं जाएगा। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि जो गलत काम करेगा उसको सजा जरूर मिलेगी, लेकिन पूरे समाज को निशाना बनाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गठबंधन में शामिल नेताओं ने कहा कि वो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़कर अन्याय का मुकाबला करेंगे। अब आइए देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस स्पेशल रिपोर्ट में। देखिए, लोकसभा चुनाव की आहट से पहले हम सभी ने सुना था कि इंडिया गठबंधन बनाया जा रहा है। सभी छोटे छोटे दरिया में कहूँ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी सभी ने मिलकर सोचा था कि इस बार सत्ता पलटने की पूरी कोशिश वो करेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन से इंडी गठबंधन वो बन चुका। और उसके बाद हमने देखा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। उसके बाद राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि छोटी छोटी कम्युनिटी जो है, अब जरूरी नहीं है कम्युनिटी में सिर्फ एक समुदाय के लोगों, कम्युनिटी में मैं कहना चाहूंगी कि पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व भी वो लोग रखते हैं, उनका नाता है, और सोशलिस्ट भी वो लोग हैं। लेकिन अगर अब आप देखें कि लोकसभा चुनाव आने से पहले इतना सब कुछ बदल रहा है। अगर अभी मैं आपको चीज दिखाऊं तो पीछे आप मेरे एक बोर्ड देख रहे होंगे, हालांकि कुछ लोग वहां पे खड़े हैं, वो साफ नजर नहीं आ रहा, उस पर लिखा है कि संविधान बचाओ गठबंधन। अब जितने लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने चलाया है संविधान बचाओ गठबंधन। लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये रहेगा कि मुझे ये बताइए, लिखा है संविधान बचाओ गठबंधन, संविधान अप्लाई होता है देश के ऊपर, लेकिन आप जिस तरीके से एक पर्टिकुलर समुदाय की बात कर रहे हैं, खासकर स्पेशली आप लोगों ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर बात की, ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि अगर आप संविधान बचाने का काम करें तो उसमें सभी रूल्स रेगुलेशन आती है, उसमें सभी धर्म आते हैं, सभी चीजें आती, तो सिर्फ पर्टिकुलर समुदाय ही क्यों? मैंने अभी मेरी बाइट हुई थी और उस पर भी मैंने ये बात कही है कि देखिए, टारगेट एक समाज हो रहा है, लेकिन हमारा जो गठबंधन बना है, उस गठबंधन में हमने इस प्रदेश के अंदर होने वाली किसी भी घटना को और किसी के साथ भी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन सेव करने की बात कहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का हनन जहाँ भी है, जिसके साथ भी होगा, हम वहाँ मौजूद मिलेंगे। आज मैंने आपको बताया एक घटना का, मैं अभी एसएसपी महोदय के यहाँ हमारी कई महिलाओं ने, वो बच्ची, मैं ये नहीं कह रही वो हमारे समाज से बच्ची है, लेकिन हमारी बच्ची है। समाज आपको मैम ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ एक समुदाय टारगेट है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे तो हम लोग नारा देते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधैव कुटुंबकम, माफ करेगा, पूरा देश में अपना परिवार बताते, तो आपको ऐसी जो भावना है वो कहाँ से आई कि सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? आप तो पत्रकार हैं और मेरे बहुत से पत्रकार समाज के लोग यहाँ हैं। जब हम अखबार पढ़ रहे होते हैं और देश के अंदर घटनाएं घट रही होती हैं, तो सबकी आंखें खुली हुई होती हैं और सब इस बात को समझ सकते। अगर हमारा दिमाग बंद हो जाए तो हम सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देते हैं, और आपका दिमाग स्वस्थ है
स्वस्थ दिमाग से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि हम कहीं गलत नहीं है, और बल्कि आप लोग तैयार होंगे हमें या किसी के साथ भी कोई घटना घटती है उसे बचाने के लिए। तो हमारा जो इल्जाम है ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, तमाम तरीके की घटनाएं हो रही है। अब मैं एक पर्टिकुलर घटना की बात नहीं कह रही हूँ, आप जाइए ना, मेरे पास तो 10 केसेस इस तरीके के हैं जब बजरंग दल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक समाज को टारगेट करते हैं, और वो कहाँ से लीड किए जाते हैं वो भी सबको पता होता है। सबको पता है कौन टारगेटेड इनका हर तरीके का कार्य हो रहा है, और उसके पीछे रीजन है, मैं बता रही हूँ उसके पीछे रीजन है। इस देश के अंदर अंग्रेजों ने फूट डालो नीति बनाई थी, हिंदू मुस्लिम को अलग किया था और राज किया था इस देश के अंदर। अंग्रेजों को बरतानिया हुकूमत को फॉलो करते हुए आज भी वही स्थिति है। अगर बरतानिया हुकूमत को आज फॉलो किया जा रहा है तो इट मीन्स कि हमारी सरकार वही रूल फॉलो कर रही है, और वो आपको और हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और उनका हम ये नहीं कह रहे, मैं सिर्फ उन नेताओं की बात कर रही हूँ जिन्हें इस वोट डालने से फायदा होगा, वरना इस देश की जनता और इस प्रदेश की जनता वो है जो एक दूसरे के साथ खड़ी होती आई है और खड़ी होती रहेगी। 80% जनता एक साथ चल रही है, चंद लोग जिन्हें की फायदे लेने हैं, गद्दी पे बैठना है, वही फूट डाल रहे हैं और वही हम लोगों को रोन के आगे बढ़ रहे हैं। सर मुझे बताया, मैडम ने कहा है कि देखो फूट डालो की राजनीति फिलहाल चलाई जा रही है, और आजाद अली जी मुझे बताइए, संविधान बचाओ गठबंधन आप लोगों ने बना लिया है, यूनिटी करके आप लोग बैठ गए हैं, लेकिन सड़कों पर तो, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, सड़कों पर तो और भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। आपको लगता है कि आपकी आवाज वहां तक जाएगी? और यूसीसी को लेकर जिस तरीके से नाराजगी आप लोगों को लगता है कि आपका पर्टिकुलर समुदाय सरकार बार बार टारगेट कर रही है, हल्द्वानी हिंसा को लेकर आप बार बार चीख पुकार मचा रहे हैं कि इसकी जांच हो और जांच सही तरीके से होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? और ऐसी भावना आई कहां से आपके अंदर कि सिर्फ आपका समुदाय टारगेट किया जा रहा है? अभी हमारे कई सारे साथियों ने आपको विस्तार से बहुत कुछ बताया है जो उन्होंने हल्द्वानी में किया। तो चल तो ये बहुत टाइम से रहा था, लेकिन हल्द्वानी में जग जाहिर हो गया। क्या वो लोग किसी दूसरे मुल्क के थे जिसमें देश के लोगों पर, अपने देश के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं? कितने आंदोलन होते हैं, कितने आवाजें उठती हैं, विरोध होता है। और अगर इतना ही वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का खतरा नजर आ रहा था तो प्रशासन को पहले उसमें एक वार्ता करनी चाहिए थी, उसका एक जो अच्छा तरीका होता है वो तरीका बनाना चाहिए था। मैडम स्पष्ट है चीजें कि हल्द्वानी जो प्रकरण है उस पे प्रशासन टोटल फेलियर है, और यह कह लीजिए कि प्रशासन का कोई इसमें प्लान था, कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रायोजित था, वो तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मजबूर होकर जब कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही हैं कि गठबंधन की आवश्यकता पड़ रही है, सीधी सी बात है जो सामने आया, बीच में पत्र वायरल हुआ कि LIU इंटेलिजेंस ने कई बारी प्रशासन को बताया कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ खतरा हो सकता है, ये संवेदनशील विषय है। और जो हाल ही में हमारे इसी गठबंधन के कुछ साथी हल्द्वानी गए तो उन्होंने जाकर तो वहां देखा, वो तो बहुत ही चिंता का विषय है। वहां पर पुलिस के और एक समुदाय के बीच में जो टकराव हो रहा था, उसके बीच में एक संजय सोनकर के व्यक्ति ने पुलिस की मौजूदगी में एक व्यक्ति को अपनी हथियार से गोली मारी है। प्रशासन नजरअंदाज क्यों कराया जा रहा है? प्रशासन नजरअंदाज इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक समुदाय को जो प्रयोगशाला बनाया जा रहा है उत्तराखंड में, उसकी तरफ प्रशासन भी उस पर चल रहा है कि भाई जो ये है कि मुसलमानों का एक मैसेज देना है। तो ये गलत हो रहा है, बहुत सारी चीजें गलत हो रही है, इसके विरोध में गठबंधन बना है। और जैसे कि आपने अभी कहा कि और भी नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो अगर ऐसे वाकई में जो और नेता हैं तो हम तो चाहेंगे वो भी इस गठबंधन का हिस्सा बने। लेकिन अभी तक हमें जो उत्तराखंड स्टेट को लेकर नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, UPD के हों, CPIM के हों या समाजवादी पार्टी के हों, तो जो अभी सीनियर लीडरशिप हमें नजर आई या जो है, उन लोगों ने आपस में गठबंधन बनाया है। और वो खाली हल्द्वानी इशू ही नहीं और खाली मुस्लिम समाज ही नहीं, किसी भी समुदाय को लेकर, किसी भी घटना को लेकर, चाहे वो अंकिता का मामला हो या कोई भी हो, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हर चीज के लिए आवाज भी उठाएगा और आंदोलन। एक बात और बताइए मुझे कि संविधान बचाओ नाम ही क्यों? ऊपर से आप कह रहे हैं कि देखिए आजाद अली, ये बात आपने ही जब आप संबोधित कर रहे थे पत्रकारों को, ये बात आप ही ने अपने भाषण में कही थी कि देखिए अगर धर्म से रिलेटेड कोई भी मामला होगा तो आपका गठबंधन उसका बिल्कुल विरोध करेगा और खड़ा रहेगा। और ज्यादा जोर जोर से आप कह रहे थे कि हल्द्वानी हिंसा को लेकर तो आपकी नाराजगी और आप चाहते हैं कि सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसकी जांच हो। तो सबसे पहले आप मुझे जवाब दें कि संविधान बचाओ ही नाम आपको क्यों लग रहा है कि संविधान खतरे में है?
एक बार आप जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं कि ऐसा गठबंधन बना है और वो कह रहे हैं कि संविधान बचाओ गठबंधन उन्होंने नाम रखा है, तो एक बार बहुत सारे इशू हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा दोबारा से, एक बार आप प्रदेश के मुखिया से भी ये पूछे कि उत्तराखंड में एक ऐसा गठबंधन बनने की आवश्यकता पड़ी, आखिरकार सरकार कहाँ फेलियर है, उनकी प्रशासन कहाँ फेलियर है। पुलिस ने जो वहां पर हल्द्वानी में किया है, मैं फिर से उसी बात पर आऊंगा, ऐसी घटना प्रशासन खासकर एक समुदाय को लेकर नहीं, कहीं भी प्रशासन ऐसा फेलियर काम ना करे जिससे कि उत्तराखंड फिर से जले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखिए, संविधान बचाओ गठबंधन तो बन गया, और जैसे मैं कह रही हूँ अगर अलग अलग कम्युनिटी इस तरीके से गठबंधन बना लेंगी तो उसका चुनाव पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और जिस तरीके से हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद थे आजाद अली, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात कही कि आप एक बार जाके मुखिया से तो पूछिए कि जरूरत क्या आन पड़ी, लेकिन अगर जरूरत आन पड़ी है तो वो लोग खड़े हैं और वो लोग विरोध करेंगे। जरूरी नहीं वो पर्टिकुलर समुदाय को लेकर विरोध करेंगे, लेकिन जहां भी इन तरह की चीजों का वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा, वो वहां जाकर अपनी आवाज उठाएंगे। अब देखते हैं कि संविधान बचाओ गठबंधन कितनी ऊंचाई तक अपनी आवाज दे पाता है, क्या मुखिया तक आवाज जाती है, किस तरीके की चीजें हो रही है, और हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है, जो घटना हुई है, क्या उसकी प्रॉपर जांच होती है या नहीं होती है। बेहतर हो जाएंगे तो अगर इस तरीके की चीजें हो जाएंगी तो वोट कौन देगा, क्योंकि चुनाव तो नजदीक आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे मुझे? उसके बाद दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप अभी कह रहे थे कि सड़कों पर भी उतरेंगे, सड़कों पर तो राहुल गांधी जी भी हैं, इतने जोरों शोरों से उन्होंने यात्राएं चलाई हुई है, उसका कितना फल आपको, कंक्लूजन आपको देखने को मिला, और आपका गठबंधन कितना ज्यादा सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठाएगा या पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट ना करें? आवाज उठाने की आवश्यकता क्यों आती है मैम? आवाज उठाने की आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जुल्म होता है। अभी आपने कहा कि संविधान बचाओ, ये गठबंधन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप ये बताइए, हमने संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है ना, चाहे वो हिंदू लोग हो या मुस्लिम लोग हो, और उसको अतिक्रमित करने का अधिकार देश की पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट को भी तब है जब उसके संसद उसके अंदर 2/3 मेजोरिटी हो, मतलब 400 से पार हो। आपने कैसे यूसीसी लागू कर दिया इस प्रदेश के अंदर? कैसे आप यूसीसी से प्रॉब्लम क्या है सर? यूसीसी तो बिल्कुल आपने कहा आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग बिल्कुल है, आपको रिलीजन का अधिकार बिल्कुल मिलता है, लेकिन यूसीसी प्रॉब्लम क्या? ऊपर से आप लोग कह रहे थे कि वो तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सड़कों पर नहीं उतरे। मुझे ऐसा लगता नहीं है, देखिए पर्सनली, कि यूसीसी से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम? आपने यूसीसी को पढ़ा है मैम? मैं बताता हूँ आपको ना यूसीसी से प्रॉब्लम क्या है। माना आपके यहाँ 7 फेरे लगाने की व्यवस्था है ना, जब तक आप 7 फेरे नहीं लगाओगे आपका जो है ना कंप्लीट नहीं होगा शादी का बंधन, ठीक है ना। उसमें मंत्र पढ़े जाते हैं। हमारे यहाँ जो निकाह है वो एक व्यवस्था है, हमारे यहाँ तलाक जो है वो एक व्यवस्था है, हमारे यहाँ इज्जत जो है वो एक व्यवस्था है। उन तमाम कानून को आप खत्म कर देंगे जो हमें दिए गए हैं। ये सवाल पूछा आपने जब यूसीसी लेकर? हमने क्या जवाब का जब ड्राफ्ट हो रहा था तब हमने ये जहाँ जिलों में वो गए हैं उन कमेटियों से हमने ये सवाल किया है। टोटल सुनिए तो सही, टोटल 2,40,000 हुआ है, उसमें से 1,75,000 उसके मुखालफत में आए। उसके बाद भी सरकार ने वो कानून पास कर दिया। क्या करेंगे आप? क्या करें? मतलब सरकार सुन नहीं रही है? नहीं सुन रही है ना, तभी लगता होगा कि अगर निकाह इस तरीके से होगा, हमारी व्यवस्था है, हमारे अगर यहाँ समाज में तलाक है तो उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, आपने अपनी आवाज उन तक नहीं पहुँचाई। देखिए, मैं क्योंकि आप ह्यूमन पत्रकार हैं, मैं बताना नहीं चाहता। आप पहले इज्जत के कंसेप्ट को समझिए, आप हलाले के कंसेप्ट को समझिए, आप तलाक। सरकार कहते हैं जिंदगियां बचा रहे हैं हम औरतों की, इज्जत अगर हलाला नहीं होगा। सरकार को पहले अध्ययन करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे ना, चाहे मुस्लिम लोग हो या हिंदू लोग हो, सरकार को अधिकार ही नहीं है उसको अतिक्रमित करने का। इसके लिए सरकार को संसद के अंदर 400 से ज्यादा की संख्या चाहिए, तब जाके उस कानून को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया है उसको तब जाके कर सकती है वो। जब उसके बाद अभी उसके पास कोई अधिकार नहीं है। ये उन्होंने पास कर दिया, इसको हम माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में इसको चैलेंज करेंगे और ये कानून हम किसी भी सूरत में पास नहीं होगा। उत्तराखंड तो जिस तरीके से वाहवाही पा रहा है, नेशनल लेवल बता रहा है कि देखिए देश का पहला राज्य बना है गोवा के बाद, तो आपकी नाराजगी मतलब है अभी एक समाज को टारगेट करके। और अगर आप चाहते हैं कि आप पोलराइजेशन कर देंगे, होने का नहीं। उत्तराखंड की सम्रांत जनता बहुत समझदार है। तो फिर तो ऐसा भी लगता है आवाज दबाई जा रही है आपकी? आवाज ही तो दबाई जा रही है, तभी तो हम चिल्ला रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आप हमारी आवाज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उठाएं। अच्छा, मैंने एक बात और सुनी थी जब आप सभी लोग बात कर रहे थे कि अब तो सिर्फ पत्रकारों का ही सहारा है, लेकिन जब आवाज दबाई जा रही है तो आपको लगता है हमारी भी दबाई जाएगी? सड़कों पे उतरेंगे मैम, सड़कों पे उतरेंगे, सड़कें पाट देंगे हम पूरी देहरादून की। आप जब देखेंगे, जब हमारा जन सैलाब निकलेगा ना तो सड़कें पाट देंगे देहरादून की। और ये उत्तराखंड हमने बनाया है, इस पे हमारी कुर्बानियां हैं, इस कुर्बानियों को हम जाया नहीं जाने देंगे। जय हिंद। तो वो जांच नहीं कर सकते,
सबसे पहले तो हम लोगों की मांग यह है कि वहां के जिला अधिकारी, एसएसपी और जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन्हें हटाया जाए, थाना अध्यक्षों को हटाया जाए, आपके सीओ और एडिशनल एसपी को, सिटी एसपी को वहां से हटाया जाए। दूसरी मांग यह है कि जो फहीम कुरैशी की हत्या, उसके भाई ने बताया, हमारे जो वीडियो है अगर आप कहें हम दिखा देंगे, संजय सोनगर नाम के एक बजरंग दल के कार्यकर्ता ने की, 302 के तहत उसके खिलाफ, और जो मौजूदा पुलिस कर्मी थे जिनके सामने गोली चली उनके खिलाफ 302 का मुकदमा करे सरकार। तीसरा मुद्दा यह है कि पुलिस प्रशासन 6 लोगों को रिकॉर्ड में दिखा रही है जिनकी गोली लगी, 2 लोगों की हत्या बजरंग दल के लोगों ने की और 4 लोगों को बता रही पुलिस ने की। और जो हमने वहां देखा, वहां 25-30 से ज्यादा लोगों की हत्या है, और वो लोग जो गांव के लोग थे या इधर उधर के लोग थे, उन्होंने पीएम नहीं कराया डर की वजह से कि पुलिस हमें फंसा देगी, और वो ले आकर उन्होंने दफन कर दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए कि जिस राज्य में एक छोटी सी जगह 20 लोगों की हत्या हो जाए तो बहुत बुरी बात है। तीसरी चीज क्या है कि 12 साल की बच्ची से छेड़खानी की गई पुलिस के साथ। आप लोगों को मालूम है कि मुजफ्फरनगर घटना हुई थी तो हमारी मां बहनों के साथ छेड़खानी हुई थी ना, पूरा राज्य खड़ा हुआ था, और एक 12 साल की बच्ची से छेड़खानी हो जा और कोई एक सांस भी ना बोले, वहां का विधायक भी ना बोले, वहां का सांसद भी ना बोले, वहां का सभासद भी ना बोले, तो कितनी शर्म की बात होगी, ये कितनी दुख की बात होगी कि 12 साल की बच्ची को सुरक्षित नहीं हमारे राज्य में रख पाए, और वो लोग इतने डर गए कि सामने भी नहीं आ रहे। 5वां विषय है मेरा साथियों, 50 लोग गोलियों से घायल है जिनके छर्रे लगे हुए, गोली लगी। वो इस डर की वजह से कि पुलिस हमें मुल्जिम बना देगी, इलाज नहीं करा पा रहे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे एक सवाल, क्या स्वास्थ्य और शिक्षा लेना गुनाह है? या किसी उसमें लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य नहीं ले सकता? तो ये दुख की साथ आप लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, बड़ी तमीज और अदब से आपसे अपील करना चाहता हूं कि एक दबे कुचले लोगों की जिनकी हत्या की गई है, जिन्हें शासन प्रशासन ने निशाना बनाया गया है, उनकी आप आवाज उठाएंगे, हमें उम्मीद है, और उठाने का काम करेंगे। और हल्द्वानी का जो दंगा है दोस्तों, वो दंगा भाजपा ने कराया, भाजपा की सरकार ने कराया, क्योंकि कुछ मुसलमानों में भी सादाब सब जैसे लोग हर जगह भाजपा में हैं। कुछ उनके लोग थे जो पुलिस पे जिन लोगों ने बदतमीजी की या पत्थर फेंका, हम उसकी भी निंदा करते हैं। हम नहीं चाहते, अगर हमें आंदोलन करना पड़ा तो हम हाथ बांध के मुंह पे टेप लगा के तब आंदोलन करेंगे। हम हाथ उठा के नारा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, और जो अनुशासन में रहकर आंदोलन करता है वो आंदोलन लंबा चलता है साथियों, और जो पत्थर फेंकता है या किसी को धक्का देता है वो आंदोलन वहीं फंस हो जाता है। तो मेरा आरोप यह है कि वहां पे जो पत्थर फेंकवाया पुलिस ने अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं से फेंकवाया, और 2024 का पूरे देश में एक मैसेज देना था कि देख लो मुसलमान कैसे पत्थर मार रहे हैं, और फिर पुलिस ने उन्हें गोलियों से मारा। फिर बीजेपी को यह दिखाना था कि देख लो देश में मुसलमानों को हमारी ही सरकार सही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकती। तो आपसे हमें बहुत उम्मीद है और आपसे हमारी अपील है कि इस हल्द्वानी प्रकरण की निष्पक्ष जांच सिटिंग जज कर सकता है, सरकार नहीं कर सकती, उन अधिकारी को हटाए। यही मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को आप शासन प्रशासन माननीय सुप्रीम कोर्ट महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।